एक बार की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक शक्तिशाली राजा विक्रम राज किया करते थे। उस राज्य का नाम त्रिपुरा था। वो राज्य तीन तरफ से जंगल और एक तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। पहले तो सब ठीक था। थोड़ी देर बाद जब राजा विक्रम महल में पहुंचे तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो बेहोश हो गए। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। महाराज, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? सैनिक राजा विक्रम को उनके कमरे में ले जाते हैं और राजवैद्य को बुलाया जाता है। राजवैद्य राजा विक्रम की जांच करते हैं। तब तक राजा विक्रम के बीमार होने की खबर सुन के राजकुमार भी आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ पिताजी को? राजकुमार, महाराज के शरीर में एक घातक जहर है। अगर उन्हें जल्दी नहीं बचाया गया तो उनकी जान को खतरा भी है। लेकिन इस जहर का तोड़ ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। क्या पिताजी को बचाने का कोई तरीका नहीं है? राजकुमार, हम जड़ी बूटियों की मदद से महाराज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाएंगे। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। आप पिताजी को कब तक जड़ी बूटियों की मदद से जीवित कर सकते हैं? राजकुमार, 1 माह तक। इसके बाद राजकुमार ने पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि जो महाराज को ठीक करेगा उसे 10,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ये सुनकर पूरे राज्य में मानो खलबली मच गई हो। राज्य के सभी वैद्य राजा विक्रम को ठीक करने के लिए गए, पर कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। इसी तरह 10 दिन बीत गए। अगले दिन राजकुमार मंदिर जाता है और कहता है, हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं आपसे अपने पिताजी को बचाने की विनती करता हूँ। आज 10 दिन बीत चुके हैं, पर पिताजी को ठीक होने की कोई आशा नहीं नजर आ रही है। आप ही कुछ कर सकते हैं। कृपया करके कोई रास्ता दिखाइए। इसके बाद राजकुमार राजमहल की ओर चला जाता है और तभी एक किसान वहां आता है और कहता है, प्रणाम राजकुमार, मैंने सुना है महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। क्या आप पिताजी का इलाज करने आए हैं? जी नहीं राजकुमार, मैं तो एक किसान हूँ, कोई वैद्य नहीं। माफ कीजिएगा, हम अपने पिताजी के इलाज के लिए इतने चिंतित हैं कि आपसे आपके बारे में और आने का कारण भी नहीं पूछ पाए। क्या आप बता सकते हैं कि आप किस कारण से आए हैं? राजकुमार, मैं तो महाराज का इलाज नहीं कर सकता, पर आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जरूर बता सकता हूँ जो शायद आपकी मदद कर सकता है। इतना सुनते ही राजकुमार को प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, सच्ची? कौन है वो व्यक्ति जो पिताजी को बचा सकता है? राजकुमार, वो और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध साधु बाबा हैं। बताइए, वो हमें कहाँ मिलेंगे? हम अभी अपने सैनिकों के साथ उन्हें आदर सत्कार के साथ लाने को भेजते हैं। राजकुमार, वो साधु बाबा कहीं नहीं जाते हैं। चाहे उन्हें जो भी बुलाए, आपको स्वयं ही उनके पास जाना होगा। और ध्यान रखिएगा कि आप अकेले ही जाएं। उनके लिए कोई भेंट ले जाने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। लेकिन उन साधु बाबा से मिलना आसान नहीं है। हम अपने पिताजी को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, आपको उनसे मिलने के लिए अपने राज्य के पश्चिमी ओर स्थित रतनगिरी पर्वत की ओर चढ़ाई करनी होगी और उसके बाद उस घने जंगलों में आपको उन्हें खोजना होगा। हमें ये रास्ता बताने के लिए धन्यवाद। इसके बाद किसान वहां से चला जाता है और राजकुमार भी साधु बाबा से मिलने के लिए तैयार होने लगता है और अपने राजशाही कपड़े उतारकर साधारण कपड़े पहन लेता है और पर्वत की चढ़ाई करने लगता है। बहुत ही मुश्किल के साथ राजकुमार ने पर्वत की चढ़ाई की और उस घने जंगल में जा पहुंचा और इधर उधर उन साधु बाबा को खोजने लगा। तभी उसे एक आवाज आती है, कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? कौन है? सामने आओ। अरे, मैं सामने ही तो हूँ, थोड़ा नीचे देखो। राजकुमार नीचे देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वो एक खरगोश था जो बात कर रहा था। तुम तो एक खरगोश हो, लेकिन तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हो? मैं एक जादुई खरगोश हूँ, मैं इंसानों की तरह बोल सकता हूँ। लेकिन तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? मैं इस जंगल में एक साधु बाबा को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें जहर दिया गया था। उन्हें बचाने के लिए मैं साधु बाबा को ढूंढ रहा हूँ। क्या लगता है कि तुम उन्हें ढूंढ लोगे? इस जंगल में किसी को ढूंढना अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर है। तुम तो जादुई खरगोश हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि वो साधु बाबा कहाँ होंगे। काफी समझदार हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता कि साधु बाबा कहाँ है। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर करके नाचना होगा। क्या ये कैसे संभव है?
अरे मजाक कर रहा हूँ। अब क्या एक खरगोश मजाक भी नहीं कर सकता? कर सकते हो, पर अभी मुझे जल्द से जल्द साधु बाबा तक पहुंचना होगा। तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा। कैसी पहेली? पहले सुन तो लो, तभी तो पता चलेगा। बोलो, पहेली क्या है? पहेली ये है कि ऐसा क्या है जो हमेशा चलता रहता है पर कभी रुकता नहीं, सिर्फ आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं लौटता। ये तो बहुत ही कठिन पहेली है। कठिन है तभी तो पूछी है। अब तुम्हें इसका उत्तर देना होगा। जितनी जल्दी तुम उत्तर दोगे उतना ही जल्दी तुम साधु बाबा से मिल पाओगे। काफी देर सोचने के बाद राजकुमार कहता है, शायद मुझे इसका उत्तर मिल गया है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। बताओ क्या जवाब है पहेली का? वो है समय। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। चलो, अब मैं तुम्हें साधु बाबा के पास ले चलता हूँ। खरगोश राजकुमार को साधु बाबा के पास ले जाता है और साधु बाबा राजकुमार को देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो बेटा, और इस जंगल में क्यों आए हो? बाबा, मैं त्रिपुरा राज्य का राजकुमार हूँ। मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद? बाबा, मेरे पिताजी के पूरे शरीर में जहर फैल गया था। उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। उनके शरीर में जहर फैला है तो वैद्य को बुलाओ और उनका इलाज करवाओ। मैंने पूरे राज्य के वैद्यों को बुलाकर देख लिया, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। राज्य वैद्य ने कहा है कि ये दुर्लभ जहर है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। क्या तुम मुझे इस जहर के बारे में बता सकते हो? जी बाबा, ये जहर जैसे ही फैलना शुरू हुआ, पिताजी का पूरा शरीर नीला पड़ गया। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कृपया करके मेरे पिताजी को बचा लीजिए। कृपया। ठीक है, मैं तुम्हें इसका इलाज बताऊंगा, पर इसमें बहुत ही खतरा है। मैं अपने पिताजी को बचाने के लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हें यहाँ से दक्षिण की ओर जाना होगा। उसी तरफ तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जो बाकी पेड़ों से अलग होगा। उसी पेड़ के पत्तों से तुम्हारे पिता का इलाज हो सकता है। और हाँ, याद रखना कि उस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं होगा। धन्यवाद बाबा, मैं आपका आभारी हूँ। इतना कहने के बाद राजकुमार और जादुई खरगोश उस पेड़ को खोजने निकल पड़े। उन्हें चलते चलते दूर से ही एक पेड़ दिखा जो बहुत ही विशाल था। दोनों उस पेड़ के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक एक शेर ने खरगोश को घेर लिया। अरे राजकुमार, बचाओ मुझे, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अभी तो मैं सिर्फ 200 साल का ही हूँ। मैंने जीवन में कुछ देखा ही कहाँ है। अरे 200 साल जीने के बाद अब बचा ही क्या है? इतना कहने के बाद राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और शेर को डराकर भगा दिया। खरगोश को आजाद किया और दोनों वहां से भाग निकले और पेड़ के पास आ गए। आखिरकार हम पेड़ तक पहुंच ही गए। जाओ और इस पेड़ की पत्तियों को तोड़ के लाओ। अरे राजकुमार, मैं कोई बंदर थोड़ी ना हूँ जो तुरंत पेड़ पर चढ़ जाऊं। और वैसे भी भाग भाग के मैं थक गया हूँ। तुम तोड़ के लाओ, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूं। राजकुमार पेड़ से पत्ते तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, तभी एक आवाज आती है। कौन बेवकूफ मेरी नींद खराब कर रहा है? आवाज सुनकर राजकुमार इधर उधर देखने लगा और खरगोश से कहा, मैंने तुम्हारी नींद नहीं खराब की, अब मुझे परेशान करना बंद करो। सच में ये मैंने नहीं बोला। अरे मैंने बोला। इधर पीछे देखो। कहाँ हो तुम? नहीं दिख रहे। क्या तुम्हें इतना बड़ा पेड़ नहीं दिख रहा? राजकुमार ये सुनकर दोबारा आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं, तुम भी इंसानों की तरह बोल सकते हो? हाँ, तभी तो मैं जादुई पेड़ हूँ। लेकिन तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? जादुई पेड़ जी, मुझे आपकी पत्तियों की बहुत जरूरत है। मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है। राजकुमार ने सारी बात जादुई पेड़ से बताई और फिर जादुई पेड़ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पत्ते दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम इस सवाल के लिए तैयार हो? जी, मैं आपके सवाल के लिए तैयार हूँ। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो हमेशा हमारा भार सहता है पर कभी कुछ कहता नहीं, हर समय हर पल हमारे साथ रहता है? मुझे थोड़ा समय दीजिए। ले लो, जितना समय चाहिए। राजकुमार सोचते सोचते जमीन की ओर देखने लगे। तभी मुझे उत्तर पता चल गया। वाह, इतनी जल्दी? तुम वाकई में एक बुद्धिमान लड़के हो। तो बताओ, क्या है उत्तर? उत्तर है जमीन। ये बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद जादुई पेड़ ने कुछ पत्ते गिराए और उसे लेकर राजकुमार और खरगोश दोनों साधु बाबा के पास चले गए। ये लीजिए बाबा, आपको इन पत्तों का क्या करना है? तुम्हें जो करना था
वो तुमने कर दिया। अब बाकी का काम मैं करूंगा। मैं इस पत्ते के साथ कई जड़ी बूटियां मिलाकर एक दवाई बनाऊंगा। साधु ने दवाई बनाई और राजकुमार को देने से पहले कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। तभी राजकुमार ने पूछा, बाबा ये मंत्र किस लिए है? बेटा, दवा देते समय मंत्रों का उच्चारण करके और भगवान का नाम लेके दो तो मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसके बाद साधु राजकुमार को दवा दे देते। ठीक है, अब मैं निकलता हूं। इसके बाद राजकुमार अपने राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। तभी चलते चलते उसे रास्ते में प्यास लग जाती है। वो एक कुएं के पास चला जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है और उसे देखते ही राजकुमार उस पर मोहित हो जाते हैं। सुनिए, क्या आपको प्यास लगी है? जी हाँ, क्या आप थोड़ा पानी पिला सकती हैं? जरूर, ये लीजिए। राजकुमार पानी पीता है। उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन उसे अपने पिता के लिए औषधि ले जानी थी, इसलिए राजकुमार जल्दी वहां से चले गए। महल पहुंचकर, ये लीजिए राजवैद्य जी, पिताजी को जड़ी बूटी पिला दीजिए। धीरे धीरे राजा विक्रम ने अपनी सेहत वापस पा ली और राजकुमार से कहा, बेटा, हमें गर्व है कि तुम हमारे पुत्र हो, जिसने हमें बचाने के लिए कई खतरों का सामना किया। बस हमारी एक ही इच्छा है कि तुम्हारा विवाह हो जाए और हम अपना राजपाट तुम्हें सौंप दे। लेकिन पिताजी, अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो आप ठीक हुए हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें उन साधु बाबा के बारे में किसने बताया? पिताजी, इस बारे में मुझे किसान के द्वारा पता लगा। उस किसान को आज राज दरबार में बुलाया जाए। हम उसे इनाम के तौर पर 10,000 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। किसान को दरबार में बुलाया जाता है। प्रणाम महाराज। आइए, आपने हमारी जान बचाई है। हम आपको इनाम देना चाहते हैं। महाराज, मैं इन इनाम के पैसों का क्या करूंगा? मैं अपना गुजारा करने के लिए अपने खेत से ही अनाज उत्पन्न कर लेता हूँ। ठीक है, अगर हम आपकी कोई और मदद कर सकें तो बताइए। महाराज, मेरी एक पुत्री है, वो विवाह योग्य है। कृपया एक योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दीजिए। क्या आप अपनी पुत्री से हमें मिलवा सकते हैं? जी महाराज, वो मेरे साथ ही आई है। आप आज्ञा दें तो उसे बुलाऊं? बुलाइए, आज्ञा है। इसके बाद किसान अपनी पुत्री को बुलाता है और राजकुमार उस लड़की को देखते ही पहचान लेते हैं। श्रीमान, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगता हूँ। ये सब सुनकर पूरा राज दरबार सदमे में चला गया और फिर किसान ने आश्चर्यचकित होते हुए हाँ कर दी। उसके बाद राजा विक्रम ने राजकुमार से अकेले में कहा, राजकुमार, अभी तो आपको शादी की जल्दी नहीं थी, तो अचानक ये क्यों? पिताजी, यही वो कारण था जिससे मुझे जल्दी नहीं थी। राजा विक्रम ने उनकी शादी करा दी और राजकुमार का राज्याभिषेक कराकर उन्हें राजा बना दिया।